सुबह जब हमने देखा तो एफआई तरफ से एक नोटिस के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया के ऊपर पहले सामने आना शुरू हुए और उसमें बताया गया कि इस मुल्क के अंदर कुछ सहाफियों को जो है ये एफआई की जानिब से इंक्वायरी का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन जो नोटिस थे वो 65 के करीब थे, उनमें से 47 के करीब प्रोमिनेंट सहाफी थे या एक्टिविस्ट थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले से उन्होंने कुछ ट्वीट्स की हुई थी। इसके बाद जाहिर सी बात है कि एक जो सहाफती तबका है थोड़ा सा एक्टिव हुआ, जो तमाम प्रेस एसोसिएशंस थी उन्होंने इस हवाले से एक लाएमल अपनाया और थोड़ी देर पहले हमने खबर पड़ी है कि ये चीफ जस्टिस साहब ने इस हवाले से खुद नोटिस ले लिया है और ये जो केस है ये भी समाअत के लिए सामने आ गया है। 29 तारीख को सुबह 9 बजे एक 3 रुकनी बेंच इस केस के हवाले से प्रॉपर चीफ जस्टिस साहब के सामने आज ये हियरिंग होगी, इसलिए कि ये सहाफियों के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तनकीद है या जो जाती निशाना बनाया जाता है तनकीद का, इन दोनों चीजों में फर्क है। लेकिन बज़ाहिर अभी देखते हैं कि जब केस की आगे हियरिंग होगी तो उसमें क्या इस फर्क के हवाले से मजीद क्या बातें वाज़ेह होती हैं। बहरहाल 47 लोग ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स भी हैं जो कोर्ट की तरफ से रिपोर्टिंग करते हैं, उनको भी जब नोटिस सर्व हुए तो थोड़ी सी थरथली मच गई। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में मियां की अकील अफजल साहब हैं, प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के। बहुत शुक्रिया अकील साहब अभी ज्वाइन करने के लिए। ये मुलाकात हुई शाम के करीब, सुबह से जब ये सर्कुलेशन में थे नोटिस, फिर मैंने कुछ लोगों से राब्ता किया, उन्होंने कहा उनको नोटिस वसूल भी हो गए हैं और फिर कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे उनको ट्वीट भी कर दिया कि हमें वसूल हो गए हैं। इंक्वायरी का उन्होंने कहा कि हम सामना भी करेंगे। फिर ये मामला क्या हुआ, किस तरीके से ये राब्ते हुए, फिर आगे केस लगा, इस दौरान फिर पसे पर्दा क्या हुआ है जिसके बाद अब ये चीफ जस्टिस साहब खुद मामला देखेंगे? देखिए 2-3 रोज से ये बातें सामने आ रही थी कि जो जीआईटी हुकूमत ने बनाई है उसकी जानिब से बाकायदा कार्रवाई आगे बढ़ रही है और कुछ सहाफियों को नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं, उन्हें नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। तो आज सुबह ये नोटिस जो है वो मंजर आम पर आए, तकरीबन 65 के करीब लोगों के नाम जो है वो सामने आए और उसमें काफी सारे प्रोमिनेंट सहाफी भी थे और खास पर हमारे कोर्ट रिपोर्टर जो कोर्ट की बीट करते हैं। जाहिर बात है जब अदलिया की जानिब से कोई फैसला आता है तो सबसे पहले कोर्ट रिपोर्टर्स ही उसके ऊपर अपनी ओपिनियन देते हैं। अब वो ओपिनियन किस तरफ जा रही है वो एक अलहदा बहस है, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से सबसे पहले उसके ऊपर अपनी ओपिनियन दी जाती है। अब जब ये नोटिस आए तो हमने ये मुनासिब समझा कि अगर जो है इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए तो मुमकिना तौर के ऊपर जो सहाफियों को नोटिस जारी करने का अमल है उससे तशवीश फैलेगी। एक ये बात फैल रही थी कि शायद ये सहाफियों को हरासमेंट के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेस एसोसिएशन है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मुलाकात की और उसके अंदर ये तय पाया कि बाकायदा इसके ऊपर हमें एक एलामिया जारी करना चाहिए। ठीक है। ये तकरीबन 4-4:30 बजे के करीब ये एलामिया जो था वो हमने मुतफिका तौर पर जारी किया और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा कि आइन का आर्टिकल 19 जो है वो आज़ादी इजहार राय का जो हक देता है, लेकिन एफआईए की जानिब से जो नोटिस जारी किए गए हैं उससे उस पर सहाफियों में तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है। ठीक है। अब वो एलामिया जारी किया गया और फिर यकीनी तौर के ऊपर एलामिया जो है वो सर्कुलेट हुआ और उसके तकरीबन 20-25 मिनट के बाद ही चीफ साहब के ऑफिस से कॉल आ गई कि जनाब ये 2 सदूर जो है प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के मियां अकील अफजल यानी मैं और जो हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर हैं, ये दोनों को चीफ साहब बुला रहे हैं। ठीक है। अब हम गए फौरी तौर के ऊपर, क्योंकि आज उस तरह वर्किंग डे नहीं था, फौरी तो हमारे नाम जो थे वो रिसेप्शन पर पहले ही वहां पर दे दिए गए थे। ठीक है। सो मुलाकात के अंदर फिर क्या तय पाया अकील साहब? देखिए मुलाकात बड़ी मुख्तसर सी थी। चीफ साहब से जो है वो हम गए हैं तो चीफ साहब ने रिसीव किया और कहा कि आप लोगों का ये जो एलामिया है ये मुझ तक पहुंचा है। ठीक है। और आप क्योंकि आप लोग कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं तो जैसे आपको तशवीश है मुझे भी तशवीश है, तो मैं इस मामले को अदालत के अंदर फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अंदर एक खुद नोटिस लिया था जिसमें सहाफियों को उसमें भी हरासमेंट का इशू था, एफआईए की जानिब से नोटिस जारी किए गए थे, तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसा ही कुछ मामला था। सही। तो चीफ साहब ने कहा कि मैं उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहा हूँ। सही। आपकी जानिब से जो तहफ्फुज़ात हैं, जो इशूज हैं, आप कोर्ट के सामने रखें, कोर्ट उसके ऊपर मुनासिब जो भी हुक्म होगा वो आपको सुनकर करेगी। ठीक है।
پھر ہم نے کوشش کی کہ چیف صاحب سے کچھ مزید بات ہو سکے، کچھ انہیں مزید بتایا جائے کہ جناب صحافیوں کے کنسرنز کیا ہیں. تو چیف صاحب نے کہا کہ دیکھیں، جب معاملہ میں نے عدالت کے اندر سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے کہ اس معاملے کے اوپر میں یہاں پر ڈسکشن کروں. آپ کورٹ کے اندر جو بھی ایشوز ہیں، تمام ایشوز آپ آ جائیے گا اور ہمیں بتائیے گا، جو بھی مناسب ہوگا وہ ہم کورٹ کے اندر فیصلہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، صحیح. سو ابھی یہ سارے معاملات اب ہم پیر کے روز دیکھیں گے کہ کورٹ کے اندر یہ سارے معاملات جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ میاں عقیل افضل صاحب موجود تھے.